खबर आपको दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक आला सतही मीटिंग की है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक आला सतही मीटिंग की है। रमजान की तैयारियों का जायजा लिया। अफसरान को बेरोक टोक सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत की है। अवाम के मसाइल को जल्द से जल्द निपटाने की, उनके मसाइल को हल करने की हिदायत दी है। माह रमजान का कल से आगाज होगा। कल से लोग रोजा रहेंगे और इसलिए चीफ मिनिस्टर ने इस बारे में एक आला सतही इजलास तलब किया था। उस आला सतही इजलास में चीफ मिनिस्टर ने तमाम अफसरान को हिदायत दी है कि वो तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाएं, लोगों तक सहूलियात पहुंचे इस बात को यकीनी बनाएं, खासतौर से दूर दराज के इलाकों में और उन इलाकों में जहां बर्फबारी का बहुत ज़्यादा असर है वहां पर सहूलियात को बहम पहुंचाएं, चाहे वो पीने के पानी की सहूलत हो या बिजली सप्लाई का मामला हो। हर हाल में इसे यकीनी बनाया जाए, जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए और किसी भी तरह से कोई रुकावट इस सहूलियात पे दरपेश ना आए। इसको लेकर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग की है। आवाम के मसाइल को जल्द हल करने की अफसरान को हिदायत दी है। माह रमजान का कल से आगाज हो रहा है। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुदस्सिर, कितनी अहम रही ये मीटिंग? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि कल से जो मुकद्दस माह है, माह रमजान, तो उसका आगाज होने वाला है जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करेंगे तो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक हंगामी और काफी अहम मीटिंग जो है वो श्रीनगर में तलब की और जिसमें जो है एक वर्चुअल या फिर जो प्रैक्टिकल मोड पे भी उसमें अफसरान ने शिरकत की। और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी या फिर जो डीसीज है तमाम अजला के, तो उन्होंने शिरकत की। तो उनको ये हिदायत दी गई, 3 चीजों पर खास तौर पर जोर दिया गया। सबसे पहले जो सरफरेस्ट एजेंडा रहा वो बिजली का रहा, क्योंकि जिस तरह से एक पास्ट का एक्सपीरियंस है तो माह रमजान में बिजली के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो उस हवाले से साफ तौर पर ये हिदायत दी गई कि अगर कटेलमेंट्स होंगी तो वो शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी और खास तौर पर अगर कटेलमेंट लाजमी बनती है तो वो दिन के औकात में की जाए, जिसका साफ तौर पर यह मतलब हुआ कि इफ्तारी और सहरी के औकात में किसी भी किस्म की कटेलमेंट जो है उससे गुरेज किया जाए। और इस सिलसिले में ये हिदायत दी गई वज़ीर आला की तरफ से, जो KPDCL या फिर JPDCL के जो MDs हैं उनको ये हिदायत दी गई कि वो इस पर स्ट्रेस करे, एक जामे रोड प्लान जो है वो मुरतब करे ताकि सहरी और इफ्तारी के वक्त लोगों को बिजली के हवाले से किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ जिस तरह से देखा जा रहा है अशिया खुर्दनी यानी कि एडिबल्स जो है वो लोगों को मुहैया किए जाए और माकूल सप्लाई जो है राशन की या फिर जो दीगर एशिया है तो उनकी यकीनी बनाने के लिए खासकर कंडी इलाकों में तो उस पर भी जोर दिया गया। और मार्केट्स में जो ग्राम फरोशी वगैरह होती है तो उस पर भी विजिल रखने की जो है वो हिदायत दी गई। और इसके साथ साथ जिस तरह से ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी हुआ करती थी तो अक्सर माह रमजान में देखा जा रहा था कि लोगों को पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात हुआ करती थी। तो इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि कुदरती तौर पर वो शुक्रगुजार है कि जो हालिया बारिशें हुई और बर्फबारी हुई तो इससे काफी हद तक जो ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी है उससे निपटा जा सकेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इसके अलावा जो जल शक्ति महकमे के अफसरान थे या DC जो थे उनको ये हिदायत दी कि पीने के पानी के हवाले से जो पीने के पानी की सप्लाई है उसको माकूल तौर पर फराहम किया जाए लोगों को। और तीसरा जो है वो ट्रांसपोर्ट और जो क्लीनलीनेस ड्राइव्स है उनको चलाने की हिदायत दी गई। और ये कहा गया खासकर जो खानकाहें या मसाजिद है या ऐसे एरिया जहाँ पर जो अकीदतमंद आते हैं, ज़ियारतगाहें हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो है सफाई सुथराई का खासा इंतजाम रखा जाए। और ट्रांसपोर्ट जिस तरह से दरगाह हजरत बल की अगर हम बात करेंगे या बाकी जो श्राइन्स है तो वहां तक ट्रांसपोर्ट की रसाई जो है अकीदतमंद या फिर जो लोग जाएंगे नमाजों के लिए तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का भी माकूल इंतजाम रखे जाए। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग जो है काफी सूदमंद साबित हो सकती है अगर जिस तरह से वज़ीर आला ने हिदायत दी है, अगर उस पर जो अफसरान है अमल पैरा हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर लोगों को एक राहत जो है वो फराहम की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अफसरान के साथ एक हंगामी मीटिंग की और इस हंगामी मीटिंग में उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि लोगों तक तमाम तर सहूलियात बहम पहुंचाई जाएं, इसमें कहीं कोई रोक टोक ना हो। चूंकि रमजान का आगाज बस हुआ ही चाहता है, ऐसे में लोगों को ना पीने के पानी की दिक्कत हो और ना ही इफ्तारी के वक्त और खासतौर से वक्त सहर बिजली कटलमेंट ना हो, इसको यकीनी बनाया जाए।